जोखनी भी। वह कौन है, एक रक्षक या शिकारी? उसकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जोखनी का जिक्र सदियों पुरानी कहानियों में मिलता है। एक ऐसी महिला की आत्मा जो सफेद कपड़ों में लिपटी होती है, लंबी, छरहरी, खुले बालों वाली। उसका चेहरा एक रहस्य जो उसे देखता है अक्सर दोबारा नहीं देख पाता। गांवों में मान्यता है कि जोखनी एक पीड़ित महिला की आत्मा है। वह किसी निर्दयी घटना का शिकार हुई मां है जिसने अपने बच्चों को खो दिया। लेकिन कुछ मानते हैं कि वह इंसानों से भी पुरानी एक प्राचीन शक्ति है जो तब से इस धरती पर है जब यहां इंसान भी नहीं थे। लेकिन जोखनी को खतरनाक बनाता है उसका दोहरा व्यक्तित्व। दिन में वह एक रक्षक है, खोए हुए राहगीरों को सही रास्ता दिखाने वाली, लेकिन रात होते ही वह शिकारी बन जाती है। उसकी मधुर आवाज में एक गहराई है जो सीधा आपकी आत्मा को झकझोर देती है। लेकिन याद रखें, उसकी दया सिर्फ एक पल की है। अगर आप जोखनी से मिलना नहीं चाहते तो कुछ संकेतों पर ध्यान दें। कहा जाता है कि वह हवा में तैरती हुई चलती है, उसके पांव उल्टे होते हैं, उसकी आवाज मीठी लेकिन भयावह होती है। अगर रात में वह आपका नाम पुकारे तो कभी जवाब न दें। कई कहानियों में कहा गया है कि उसकी मौजूदगी का एहसास एक अजीब सी चुप्पी से होता है। झींगुरों की आवाज बंद हो जाती है, कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं और फिर हवा में पायल की हल्की सी खनक सुनाई देती है। जोखनी क्यों आती है? कुछ लोग कहते हैं कि वह पवित्र स्थानों की रक्षा करती है, जैसे पुराने पेड़ या कुएं। कुछ का मानना है कि वह उन जगहों पर जाती है जहां अन्याय हुआ हो। पंजाब की एक कहानी में एक पवित्र बरगद के पेड़ को काटने की कोशिश करने वाले लोगों का जिक्र मिलता है। गांव वालों ने चेतावनी दी थी कि यह पेड़ जोखनी का निवास है, लेकिन लालची लोगों ने इसे अनसुना कर दिया। उसी रात सभी लकड़हारे अपने घरों में मृत पाए गए। उनके शरीर अजीबोगरीब स्थितियों में थे और उनके चेहरे पर सिर्फ डर की झलक थी। अगले दिन पेड़ ज्यों का त्यों खड़ा था, लेकिन जोखनी सिर्फ मारती नहीं है, वह खेलती है। वह अपने शिकार के डर को बढ़ाती है और अगर कोई उससे झूठ बोले या उसे धोखा देने की कोशिश करे तो उसकी सजा बेहद दर्दनाक होती है। अब क्या जोखनी वास्तव में अस्तित्व में है या यह केवल इंसानी दिमाग की उपज है? वैज्ञानिक मानते हैं कि यह डर और तनाव से पैदा हुई मानसिक स्थिति का परिणाम हो सकता है, जैसे कि नींद में लकवा, स्लीप पैरालिसिस, एक स्थिति जिसमें व्यक्ति को लगता है कि वह किसी अदृश्य शक्ति से घिरा हुआ है। इसके अलावा ग्रामीण अंधेरी रातों में जो परछाइयां और आवाजें सुनाई देती हैं, वे दिमाग का भ्रम भी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है, अगर यह सब सिर्फ दिमाग का खेल है तो अलग अलग जगहों के लोग जोखनी के बारे में एक जैसी कहानियां क्यों सुनाते हैं? उल्टे पांव, पायल की खनक और उसकी मीठी लेकिन खौफनाक आवाज, ये सब विवरण एक जैसे क्यों हैं? 2015 में राजस्थान के एक गांव से गुजर रहे एक युवक अर्जुन की कहानी सुनिए। वह देर रात सुनसान सड़क से घर लौट रहा था। अचानक उसने सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला को खड़े देखा। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। अर्जुन को अजीब सा डर महसूस हुआ और उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी अचानक रुक गई। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह महिला गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। उसके लंबे नाखून खिड़की पर खटखटा रहे थे। अर्जुन किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी, जोखनी को देख भी लो तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना। तो क्या जोखनी सिर्फ एक कहानी है या फिर वह सच में इस दुनिया के अंधेरों में छिपी हुई एक शक्ति है? हो सकता है वह हमारी कल्पना का हिस्सा हो, या शायद वह हमें चेतावनी देने आई हो उन स्थानों से दूर रहने के लिए जिन्हें हमने भूल कर दिया है। लेकिन याद रखिए, अगली बार जब आप रात के अंधेरे में पायल की खनक सुने तो क्या आप पीछे मुड़कर देखेंगे या जोखनी की कहानी को याद रखकर अपनी निगाहें सीधे रखेंगे?